आप समात फरमा रहे हैं FM 98.6। ये आवाज़ है अबू बकर ज़हूर की। प्रोग्राम इस वक्त ऑन एयर किया जा रहा है बड़े चलो विद कासिम अली शाह। हमारा और आपका साथ जब 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। मेरे मेहमान से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक राइटर हैं, इसके अलावा कोच और कंसल्टेंट के तौर पर भी मुख्तलिफ़ कंपनियों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो इत्मीनान है, सेटिस्फेक्शन, जो कि एक बड़ी नायाब कैफियत का नाम है। दुनिया की कोई दौलत इस कैफियत को ख़रीद नहीं सकती। हत्ता कि रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खुशहाल लोग हैं, दरअसल वही लोग सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन भी हैं। तो इससे हम नतीजा ये अख़ज़ कर सकते हैं कि आपकी दौलत कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो वो कौन से अवामिल हैं जिनसे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, जो हमें सेटिस्फाई होने से रोकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम मालूम करेंगे कासिम अली शाह साहब से। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम कासिम अली शाह साहब। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि एक जो सेटिस्फेक्शन है बड़ी एक रेयर सी चीज़ है। बहुत कम लोग हैं जो हकीकत में सेटिस्फाइड होते हैं। इस कैफियत को आप डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं? ये बेसिकली है क्या? असल में देखिए कि इंसान जो उनसे दरअसल जॉन मैकेनिया एक बड़ा मारूफ जो उनसे रिसर्चर है, वो कहता है कि इंसान की अगर तारीफ़ की जाए तो ये जीन्स का और कुछ आदात का मजमू है। यानी कुछ चीज़ें उसकी विरासत में चलती आ रही हैं, जो फितरत है, या वो जीन्स मेमोरी में कुछ कोडिंग्स हैं, या फिर जो उनसे वो कुछ आदात हैं जो वो डेवलप करता है अपनी ज़िंदगी में। दरअसल अमन का बहुत सा ताल्लुक जो उनसे वो हमारी आदात के साथ है। अमन दरअसल एक कैफियत है, एक कह लीजिए एक मोमेंट है, जिस मोमेंट में आप टाइम एंड स्पेस से आज़ाद होके उस लम्हे के जायके को चखते हैं। और याद रखिएगा, लम्हे का बुनियादी जायका पूरा अमन ही है। ये जो हमारी फिक्रमंदियाँ हैं माजी और मुस्तकबिल की, ये उस प्रेजेंट के जायके को ख़राब करती हैं। तो दरअसल ये एक मूड या एक मिजाज या एक कैफियत है जो आप जिसको इंजॉय करते हैं, आप फील करते हैं कि हमारा ये इस वक्त का मोमेंट है, और इस वक्त का जो मोमेंट है वो अमन का मोमेंट है। बाकी तो हमारी फिक्रमंदी और ख्वाब और ख्याल है। बिल्कुल सही। यहाँ पे बात करते चलेंगे साइकोलॉजी में, इसको साइकोलॉजी ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम पे साइंस बैक्ड स्टडीज़ हुई इस पे। इसके साथ साथ जो रूहानियात पे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको सुकून कल्ब के नाम से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लोर किया। तो जिस तरह से भी आपने आदात की बात की, क्या समझते हैं कि वो कौन सी आदात हैं या वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों को सेटिस्फाई होने नहीं देते? सर देखिए, इंसान ख्वाहिशें रखता है बहुत सी, और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। ख्वाहिश का पूरा ना होना उसको फिक्रमंद कर देता है। इंसान की तवक्का होती है, तवक्का पे पूरा कोई नहीं उतरता, तवक्का पूरी नहीं होती, फिक्रमंदी बढ़ जाती है, परेशानी आ जाती है। हमें ज़िंदगी गुजारनी, ज़िंदगी बजाते खुद बड़ी मुश्किल चीज़ है। ज़िंदगी आसान नहीं। इस ज़िंदगी में गम भी हैं, खुशियाँ भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं, चैलेंज भी, हर्डल भी, ऑब्स्टेकल भी। जब बेशुमार इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो फिर आप तब भी परेशान हो जाते हैं। इस तरह साथ चलते चलते आप देखते हैं कि कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है, कुछ आपकी मर्ज़ी है। जब इनमें फ़र्क निकल आता है तो ये गम बन जाता है, परेशानी बन जाती है। अगर जो अल्लाह चाहता है और वही आप चाहते हैं तो गम ख़त्म हो जाता है। ये फ़र्क को मिटाने वाला गम को, परेशानी को ख़त्म करता है, अमन में चला जाता है। इस तरह हमें बसा औक़ात पता नहीं होता कि हम किसी की ज़िंदगी का सुकून ख़राब कर रहे हैं, अमन ख़राब कर रहे हैं। जब किसी की ज़िंदगी का आप सुकून और अमन ख़राब करेंगे तो मुमकिन नहीं है कि आपके पास सुकून और अमन हो या आएगा। अमन और सुकून उसकी ज़िंदगी में बढ़ता है जो दूसरों की ज़िंदगी का सुकून और अमन ख़राब नहीं करता। बिल्कुल सही है। तो अभी जो सर ने 3 करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं, अगर मैं उनको आपके लिए सम अप कर दूं तो सर कह रहे हैं कि अगर आपकी ख्वाहिशात अल्लाह ताला की ख्वाहिशात के अगेंस्ट जा रही हैं तो फिर भी आप खुश नहीं हो सकते, मुतमिन नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ अगर आपका मुतमिन होना, इस कॉस्ट पे आप मुतमिन होना चाह रहे हैं कि वो दूसरों को गैर मुतमिन कर रहा है, तब भी आप मुतमिन नहीं रह सकते। सही। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से भी आपने बात की सेटिस्फेक्शन की। तो इसमें देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि एक स्पिरिचुअल स्कॉलर होना, ठीक है, एक स्पिरिचुअल लीडर का होना, एक मुर्शिद का होना बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में क्या मुर्शिद के बगैर इंसान ये सेटिस्फेक्शन, ये सुकून कल्ब हासिल नहीं कर सकता? दरअसल कह लीजिए कि रहनुमाई की अपनी अहमियत है। अगर रहनुमाई बड़ी ज़रूरी चीज़ है तो रहनुमा बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर रहनुमा होना चाहिए तो जो रहनुमा होता है वो करता क्या है,
वो दरअसल आपकी कैफियत के साथ थोड़ा सा प्ले करता है, खेलता है। वो आपकी फिक्रमंदियाँ जो गैर ज़रूरी हैं उनको कम कर देता है। वो आपकी सिमत नुमाई करता है, सोच की, अफकार की, आदात की, मामलात की, कामों की। हर कंफ्यूज इंसान जो उनसे डिप्रेशन में होता है, हर कंफ्यूज इंसान परेशान होता है, हर कंफ्यूज इंसान जो उनसे वो 3-13 की कैफियत में होता है। तो समझ नहीं आती कि मैंने तितर बनना है या बटेर बनना है, और ना तितर ना बटेर बल्कि कुछ एक नई चीज़ बन जाता है। जो रहबर रहनुमा जिसे हम कह रहे हैं, दरअसल वो आपके फैसलों में आसानी पैदा कर देता है। वो बताता है कि भाई भला ये है, भला ये नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। यकीनन वो भी शरीयत और खुदा और रसूल के अहकाम को सामने रख के बात कर रहा होता है, लेकिन उसके मिजाज में एक फर्मनेस होती है, बिलीव होता है, यकीन होता है कि जब कोई सारी दुनिया कहती है कि यार खुश इखलाक इंसान बहुत तरक्की करता है, आपको यकीन नहीं आता, लेकिन जिस पे आपका एतमाद है, जो आपके लिए मुस्तनद है, उसकी बात भी आपके लिए सनद है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आपको खुशी होती है, यार कमाल हो गया कि मैं तो पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन इन्होंने कहा है तो मेरा यकीन करने को दिल कर रहा है। तो आपका एतमाद बढ़ जाता है, आपका सुकून कल्ब बढ़ जाता है, फिक्रमंदियाँ कम हो जाती हैं, कंसर्न्स पाल लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे बचपन में टीका लगता था ना, तो वो डॉक्टर कहता था वो देखो चिड़िया उड़ रही है, टीका लग जाता था, वो दरअसल तवज्जो बढ़ जाती थी। बिल्कुल इसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो उस्ताद या मुर्शिद ने रहबर है, वो आपकी तवज्जो बटाता है गैर ज़रूरी चीज़ों से, उन गैर ज़रूरी फिक्रमंदियों से तवज्जो बटा के आपको कंसर्न्स देता है कि भाई फिक्रमंदी वाली चीज़ ये, इसके बारे में फिक्रमंद हो, बाकी चीज़ें तुम्हारी परेशानी की नहीं है। रिस्क अल्लाह ने देना है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, शोहरत अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारी जो ज़िंदगी है अल्लाह के हाथ में। ये फिक्रमंदी छोड़ो, कोई फिक्रमंदी वो पालो जो तुम्हें फ़ायदा दे। यानी फिक्रमंद होना भी नुकसानदेह या फ़ायदेमंद हो सकता है। आप किसी अच्छी चीज़ के लिए फिक्रमंद है तो बड़ी अच्छी बात, आप किसी बुरी चीज़ के लिए फिक्रमंद है तो बुरी बात है। तो वो आपको काम की फिक्रमंदियाँ दे देता है और गैर ज़रूरी फिक्रें जो उनसे आपसे छीन लेता है। दुरुस्त। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम एक लीडर की बात करते हैं, एक रहनुमा की, तो फिर एक जो उसके बाद एक मुश्किल चीज़ आ जाती है, वो लीडर को चुनना आ जाता है। यानी आपने किसी एक शख्स के पीछे चलना या किसी एक शख्स को फॉलो करना। तो इस बारे में हमने जब आपसे कंसल्टेंसी के हवाले से बात की, कोचिंग के हवाले से, तब भी ये क्वेश्चन था कि हम किस तरह से एक अच्छा कोच चुन सकते हैं। तो आज अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि यार ये बंदा हमारे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सूटेबल है? यार ये बिल्कुल टॉपिक से हम तो हट गए हैं कि असल तो टॉपिक अमन सुकून है। यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस की सिलेक्शन टॉपिक तो है नहीं, लेकिन बड़ा सिंपल है, जिसके साथ दिल जुड़ जाए उसे जुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जो जोड़ा बात करने का मकसद था जो स्पिरिचुअल लीडर का, वो ये भी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इबादत और जो मज़हब से लगाव है, इसको वो सेटिस्फेक्शन में ये एक अलग से बात करते हैं। ये एक नई बात इसलिए बन जाती है इस तरतीब में कि याद रखिएगा कि दरअसल मज़हब, इबादत, रिचुअल्स जितने भी हैं वो सरेंडर करने की तरफ लेके जाते हैं। वो आप एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, आप ये मान जाते हैं कि मेरी हाकमियत नहीं है, ये ज़िंदगी मेरी नहीं है, मेरी फ़िक्रें भी नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी नहीं है तो मुझे इस कदर ज़्यादा परेशान नहीं होना, मुझे उस मालिक पे छोड़ना सारा कुछ, जो कायनात का मालिक है, जो इतना बड़ा निज़ाम चला रहा है, जो सारी कायनात को खुद देख रहा है, और बेहतरीन कायनात को देखने वाला, संभालने वाला भी वही है। जब आप ये सब देखते हैं तो फिर आपकी फिक्रमंदियाँ कम हो जाती हैं। आप कहते हो कि यार मैं सजदा करता हूँ, फिक्रमंदियाँ तो उसके पास छोड़ आता हूँ, वो जाने, उसका काम जाने, मेरा काम कोशिश करना था, उसका काम असबाब बनाना, मुमकिनात बनाना, नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। तो मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या मजाल कि मैं जो उनसे वो फिक्रमंदी दिखाऊं या करूं। इसलिए दरअसल इबादत जो उनसी हैं वो एक बहुत बड़ा टूल है सुकून का और अमन का। इसी तरह एक बड़ा मारूफ वाक़या है, रवायत में है कि अगर कश्ती डूबने लगी तो ईसा अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र करो जो ना सिर्फ कश्ती बल्कि कायनात का मुहाफिज है। तो वो कश्ती ठिकाने लग गई, बच गई, लंगर अंदाज हुई। तो वो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों कहा आपने, तो आपने कहा बचाने वाला वही है। लेकिन दरअसल हिम्मत को जवान रखने का तरीका ये है कि हिम्मतें जहां से आती हैं उससे लो लगाई जाए। अगर आप लो वहां लगा लेते हैं, आप अपनी तवज्जो वहां लगा लेते हैं, आप जिक्र करते हैं, आप अपने कल्बी तौर पे राग़िब होते हैं रब की ज़ात की तरफ, तो फिर यकीनी बात है कि आपका जो सा अमन और सुकून है बढ़ जाता है। बिल्कुल सही।
अच्छा, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को एक थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और पर्सनल लेवल पे अगर बात करें, तो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको कल्टीवेट करना चाहिए खुद में एक सेटिस्फेक्शन का इमोशन लाने के लिए? सबसे पहले राजी रहने की हैबिट है जी। तो पूरी कोशिश करें, जो चीज़ें नहीं बदली जा सकती उन पर राजी रहें, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत अच्छी आदत है जो बिल्ड आपको सबको करनी चाहिए, वो खुश अखलाकी है। दरअसल ये एक एक्शन है खुश अखलाकी, जिसके रिएक्शन में आपके पास भी अखलाक आने लग पड़ता है। नंबर 3 जो उनसे वो अच्छा सोचना है। आप अगर अच्छा सोचते हैं, आप पॉजिटिव थिंकर हैं, तो फिर उसके नतीजे में आपके पास जो उनसे फिक्रमंदियाँ कम होती हैं। नेक्स्ट है कॉपरेशन। कॉपरेटिव है, फिक्रमंदी कम हो जाती है, क्योंकि आपने कॉपरेशन इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको भी कॉपरेशन मिलने लग पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्लाह पे यकीन। अल्लाह पे अगर आपका तवक्कल बढ़ जाता है तो आपकी फिक्रमंदियाँ कम हो जाती हैं। अल्लाह ताला की याद और अल्लाह ताला से तवक्कुल अगर आपका बढ़ जाता है अल्लाह ताला की ज़ात पे, तो आप में इत्मीनान की कैफियत भी आ जाती है। कासिम अली शाह साहब ने यहाँ पे फरमाया। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम को दोबारा जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं FM 98.6 और ये प्रोग्राम है बढ़े चलो विद कासिम अली शाह। आज यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन पे बात कर रहे हैं, सुकून कल्ब पे बात कर रहे हैं। सर, प्रोग्राम की ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे अल्लाह ताला से लो लगाने के लिए, और उसका जो अपने मुख्तलिफ हैबिट्स के बारे में बात की कि अगर हम वो हैबिट्स कल्टीवेट कर लें तो ये आसान हो जाता है ख़ुद को सेटिस्फाई रखना। एक चीज़ ये भी देखी गई है कि दुनिया में जो बेसब्रे लोग हैं, जो सब्र नहीं कर सकते, या जो मतलब ये कर ही नहीं सकते कि वो मेहनत करें और फिर सब्र करें, ख़ास टाइम का इंतज़ार करें, देखा गया कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा गैर मुतमईन रहते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? यार देखो, बेसब्री का मतलब है कि आप नतीजा जल्दी चाहते हैं। तो अगर आपने गोभी उगाई है तो फिर तो नतीजा जल्दी निकल आएगा, लेकिन दरख्त उगाया अगर आपने तो फिर तो सब्र करना पड़ेगा आपको। ये जो कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा, ये दरअसल इसीलिए कहा जाता है कि आप में एक इत्मीनान आ जाए, आप में एक यकीन या एक फर्मनेस आ जाए, आप में ये एक यकीन आ जाए कि यार ये मेरा टाइम ज़ाया नहीं जा रहा, ये भी मेरी प्राइस है जो मैं पे कर रहा हूँ और इस प्राइस का भी नतीजा निकलेगा। तो जब आप थोड़ा सा तहम्मुल के साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं और नतीजा जल्दी नहीं लेना चाहते, तो दरअसल इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो नतीजा निकलता है वो नतीजा शानदार भी होता है और काबिल रश्क भी होता है, और उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत और करम भी शामिल हो जाता है। ये जल्दबाज लोगों के लिए मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी जहमत करें, वो इस आदत को अपनाएं कि थोड़ा सा सुकून रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। पहले छोटे छोटे कामों में देखें, उस जल्दबाजी को छोटे छोटे कामों में ख़त्म करें। अगर छोटे छोटे कामों में जल्दबाजी को वो ख़त्म करते हैं कि हर जगह जाने की जल्दी, हर काम की जल्दी, हर काम को फिनिश करने की जल्दी, हर नतीजे को जल्दी हासिल करने की तमन्ना, ये जब बहुत से कामों में अपना जल्दबाजी ख़त्म कर देंगे तो उसके नतीजे में ये होगा कि उनकी तबीयत में एक तहम्मुल और इत्मीनान आ जाएगा। साथ कोशिश कीजिए वो तमाम काम जो आप में जल्दबाजी पैदा करते हैं, ये भी वाइस वर्सा है, बसा औकात जल्दबाजी से काम किए जाते हैं, बसा औकात कुछ काम ऐसे हैं जो आप में जल्दबाजी पैदा कर देते हैं। उन तमाम कामों से थोड़ा सा किनारा कर दीजिए, या उनको इस कॉन्शियस एफर्ट से कीजिए कि वो आप में जल्दबाजी पैदा ना करें। ये अब वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हम कामों पे असरअंदाज होते हैं, काम हम पे असरअंदाज होते हैं। तो वो काम जो आप पे असरअंदाज होते हैं, उन कामों को बगौर देखिए कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपके मिजाज में तलखी, तेजी या जल्दबाजी लेकर आते हैं। अगर इन पे काम करते हैं तो फिर आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। बिल्कुल सही। इसी तरह का एक जो इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ है वो अदम बर्दाश्त का भी है। मतलब जब हम लोग बर्दाश्त नहीं करते तो फिर छोटी छोटी चीज़ें हमें इरिटेट भी करती हैं और उससे फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी से भी नालाम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस सोसाइटी में अदम बर्दाश्त है। बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि हम चाहते ही हैं कि हमारी गलतियों को बर्दाश्त किया जाए, किसी की गलतियों को बर्दाश्त न किया जाए। हम दूसरे को ज़ीरो मिस्टेक पे देखना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं और तमाम लोग भी इंसान हैं, हमसे जुड़ा हुआ हर शख्स इंसान है। जब सब इंसान है तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो गलती ना करें? गलती तो करेंगे। अक्लें बराबर नहीं है, शक्लें बराबर नहीं है, नसीब बराबर नहीं है, फहम बराबर नहीं है, एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ बराबर नहीं है। जब सब चीज़ें बराबर नहीं है तो फिर एक जैसे नतीजे नहीं हो सकते। आप तवक्का नहीं लगा सकते कि आपके तमाम मुलाजिमीन एक जैसा नतीजा दें, तवक्का नहीं लगा सकते आपके तमाम बच्चों के नताइज एक जैसे आए, तवक्का नहीं लगा सकते कि आपके सब भाई जो उनसे हैं वो आपसे एक जैसा सलूक करें, एक जैसा नतीजा दें। सब रिश्तेदार एक जैसे आपसे नहीं हो सकते। तो ये जो बर्दाश्त है, जब आप वैरायटी को समझते हो
आप इस कायनात के अंदर जो एक तनु है, एक वैरायटी का मिजाज है इस कायनात में, आप उसको समझना शुरू करते हो और फिर उस मालिक की कार फरमाई देखते हो, हुस्न देखते हो उसकी निगाह से कि उसने कितने खूबसूरती से इतनी वैरायटी पैदा की है, तो फिर आपको गुस्सा कम आता है, आप बर्दाश्त करने लग पड़ते हो। दूसरा, बर्दाश्त हमेशा तब पैदा होती है जब आप ये सोचते हो कि मेरी तमाम तर कोताहियों और गलतियों के बावजूद अगर मेरा मालिक मुझे बर्दाश्त कर रहा है तो मेरी क्या मजाल कि मैं जो उनसा बर्दाश्त ना करूं। तो आप दरअसल उस तमाम तर अपनी कोताहियों के बावजूद अगर माफी चाहते तो आप दूसरों को भी माफ करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, बर्दाश्त का पहलू यह कि बसा औकात हमें दूसरों के कदमों पे खड़े होकर देखना चाहिए कि दूसरा कैसे सोच रहा है, दूसरा किस पोजीशन में, दूसरा किस जगह पे, और उसकी क्या नौयत है, उसके क्या मामलात हैं, वो किस सिनेरियो में है। जब आप उसके सिनेरियो और पैराडाइम में जाते हैं तो बसा औकात आपको पता लगता है कि उसकी गलती नहीं है, उसका कसूर नहीं है, गैर दानिस्ता तौर पे ऐसा हो रहा है, तब भी आप तहम्मुल से उसको माफ कर देते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने दो नेगेटिव इमोशंस की बात की, जिस तरह से एक अदम बर्दाश्त और बेसब्री। इसके साथ देखा गया कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो कि गोल ओरिएंटेड रहना है, ये भी देखा गया कि जो गोल ओरिएंटेड लोग हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, वो भी समटाइम्स, बल्कि ऑफन वो भी अनसेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोच रहे होते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें फिर उन्हें कंफर्ट जोन में जाने ही नहीं देती कि वो रिलैक्स फील करें। यार देखिए, असल में ना जो बड़ा सोचता है, इमोशनल होता है, एम्बिशियस होता है, एम्बिशियस बंदा पुरसुकून नहीं हो सकता कभी। उसे बेचैनी जो सी है उसके साथ साथ जुड़ जाती है, यानी वो उसका दूसरा नाम बेचैनी हो जाता है। इसका एक तरीका है, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन हर जगह एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, हर जगह जो उनसे जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, हर जगह जो उनसे वो हमें फाइट वाली हालत नहीं होनी चाहिए, हर जगह जंगो जदल नहीं होना चाहिए, हर जगह तेजी नहीं दिखानी चाहिए। हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन से एरियाज हैं जिसमें हमें थोड़ा एम्बिशियस होना है, फिर उस बेसब्री को, बेकरारी को और तकलीफ को भी आप कबूल करोगे। लेकिन जब आप खुद नहीं तैयार होगे आप उस प्राइस को पे करने के लिए, तो यकीनी बात है फिर ज्यादा महसूस होगी चीज। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें गोल ओरिएंटेड होने की, जिस तरह हमने बात की और आपने कहा कि हमें प्रायोरिटीज़ देखना होती हैं, तो इसमें ये भी जैसे शुरू में भी आपने बात की कि प्रेजेंट में रहना, अपने आप को प्रेजेंट को एंजॉय करना, इसके लिए आप क्या कहेंगे कि हमें किस तरह से हम लोग खुद में ये एक एबिलिटी पैदा कर सकते हैं कि हम फ्यूचर को भी इग्नोर करें और अपने पास्ट को भी इग्नोर करें और प्रेजेंट में रहना सीख लें? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि प्रेजेंट की अहमियत से वाकफियत हासिल करें। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत को जानते हैं, आप जानते हैं कि प्रेजेंट कितना ज़रूरी है, आप जानते हैं कि प्रेजेंट के बगैर गुजारा ही नहीं है, आप जानते हैं कि जो इंसान है जी, प्रेजेंट मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है जिसको इंजॉय और फील किया जा सकता है। बाकी हाल क्या है, माजी क्या है, मुस्तकबिल क्या है, माजी गुजर गया, एक वो मुर्दा लाश है जो पीछे पड़ी हुई है, मुस्तकबिल तो अभी आना है, उसकी तो उसका वजूद बज़ाहिर नहीं है, आने वाला वक्त है। हाल है, हाल प्रेजेंट है, इसीलिए एक तोहफे की शक्ल में। आप प्रेजेंट की अहमियत को जब जानते हैं तो फिर प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट में रहना, दुनिया में इस पे बड़ा काम हुआ है। एक बड़ी मारूफ किताब है पावर ऑफ नाउ के नाम से, डाक टोले की, और ये किताब जो उनसी है वो बड़ी शानदार किताब है जो ये बताता है कि जी एक लम्हे को देखिए सिर्फ, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप जिस मोमेंट में हैं वही मोमेंट है, आप जो फील कर रहे हैं वही फीलिंग है। आप इस चीज के अलावा दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट को फील कर सकते हैं, आप इस प्रेजेंट मोमेंट को बना सकते हैं, इसके जायके को चख सकते हैं। बाकी तो हाल मुस्तकबिल किसने देखा है, हाल और माजी किसने देखा है, वो तो एक वजूदी शक्ल में है ही नहीं। सेटिस्फैक्शन सीखी जा सकती है? सेटिस्फेक्शन तीन तरीके हैं इसके, एक तो सीखी जा सकती है, पहला तो ये। दूसरा, बसा औकात किसी एक की सेटिस्फेक्शन दूसरे में सराहियत कर जाती है। ये वायरस की तरह, जैसे वायरस जो उनसे वो वायरल फैलती हैं चीज़ें, बसा औकात सुकून भी एक से दूसरे में चला जाता है। यही वजह के बाद लोगों के पास बैठ के सुकून महसूस होता है। आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, आपकी शिद्दत बढ़ जाती है अमन सुकून की। तीसरा जो है वो कंसेप्चुअल चेंज से सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। हम लोग क्योंकि अपने कंसेप्ट पे काम नहीं करते, अपने नजरियात पे काम नहीं करते, इस वजह से हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई नहीं होता। जब आप अंदर से पीसफुल हो जाते हैं, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। रिसोर्सेज और रिसोर्सफुलनेस का आपके ख्याल में कितना अमल दखल है किसी बंदे के सेटिस्फाइड होने में? दोनों का बड़ा अमल दखल है जी। रिसोर्सेज होने से और रिसोर्सेज के अच्छे इस्तेमाल से सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, और रिसोर्सफुल होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि याद रखिएगा कि हम माने ना माने, पैसा, आसानी है, लग्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकार नहीं किया जा सकता। सुकून अपनी जगह इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये ज़राए हैं जिनके ज़रिए अगर आप इनको इस्तेमाल भले से जान जाते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सुकून हासिल कर सकते हैं इनसे। अगर आप अपने आप को जान जाएं और अपने सोर्सेज को जान जाएं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सुकून हासिल कर सकते हैं। यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे जी, एक ब्रेक लेते हैं, गाना सुनिए, गाने के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं FM 98.6, ये प्रोग्राम है बढ़े चलो विद कासिम अली शाह। सेटिस्फेक्शन या सुकून कल्ब पे हम आज बात कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने रिसोर्सेज की बात की और रिसोर्स कि आपने कहा कि रिसोर्सेज का होना, पैसे का होना और इन चीज़ों का, ये आपको सेटिस्फाई होने में काफ़ी ज़्यादा एक टूल्स के तौर पे आपकी मदद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक हम ये भी देखते हैं, जिस तरह मैंने एक रिसर्च का जिक्र किया कि दुनिया में जो बहुत दौलतमंद लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं है खुद से। इसकी क्या वजह है? यार ये असल में आदत बन चुकी होती है। बाद लोगों को ना वो सब कुछ होते हुए भी रोने की आदत होती है, और वो जो रोने की आदत होती है वो जान नहीं छोड़ती उनकी। वो हर जायके में आके रोने की आदत बैठ जाती है। वो खुश भी होंगे तो रोना शुरू कर देंगे, और वो हर चीज़ में जो उनसे ना वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। मिजाज है, इस मिजाज से एक तो पनाह मांगनी चाहिए, अपनी आदत पे काम करना चाहिए, हमें खुश रहने वाली आदत अपनानी चाहिए, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल बंदा खुश नहीं हो सकता, वो हर चीज़ को तराजू में रख के तोलता है फिर फैसला करता है। हर चीज़ को तोला परखा नहीं जा सकता। दुनिया में इमोशंस को, रिलेशंस को, खूबसूरती वाली चीज़ों को, बेलोस चीज़ों को नहीं तोला जा सकता। आप अगर थोड़ा सा वजन किए बगैर चीज़ें रखते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं कुछ चीज़ें। तो ये जो रोने धोने वाले लोग हैं सर, ये नहीं खुश हो सकते सर। इनको पहले तो अपनी आदत बदलनी है कि मैंने रोना धोना छोड़ना है, उसके बाद बात बनती है। आपके इस जवाब से हमें थोड़ा सा पर्सनैलिटी की तरफ मेरी तवज्जो गई कि इससे तो फिर मतलब ये लिया जा सकता है कि कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स हैं इस तरह की जो कि सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। तो आपका ऑब्जर्वेशन माशाल्लाह काफ़ी आपका ज़्यादा है। क्या कहेंगे कि वो किस किस्म की पर्सनैलिटी टाइप्स हैं? हमारे इर्द गिर्द भी लोग हैं, बहुत से हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जी। ये मिजाज बना होता है सर, ये कहीं ना कहीं से मिजाज बन जाता है, या बसा औकात जेनेटिक्स में होता है, कुछ खानदानों की विरासत में रोना धोना होता है। ऐसे लोग जो उनसे वो कभी खुश नहीं होते, कुछ लोग जो उनसे वो कहीं से सीख लेते हैं, कुछ लोगों की ट्रेजेडीज उन्हें रोने धोने वाला बना देती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई हादसा उनको ऐसा कर देता है, कुछ लोग जो उनसे हैं वो क्योंकि खुशी को भी कैरी करने के लिए एक मिजाज चाहिए, इसके लिए भी एक पांडा और बर्तन चाहिए, तो बाज लोग नहीं उसको कैरी कर सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है खुशी को संभाल सकें, खुश रह सकें, वो फिर रोते धोते ही रहते हैं, ये मिजाज बन जाता है फिर उनका। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक मजाज है, हम लोगों को देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम जब भी उनसे मिलते हैं वो खुश हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनके क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं जो आपके ख्याल में हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि हम भी उन्हीं की तरह मुतमिन रह सकें? अमूमन ये लोग अपने नसीब पे राजी होते हैं। बकौल वासिफ अली वासिफ, जो अपने नसीब पे राजी है असल में तो वही खुश नसीब है। खुश नसीब वही जो अपने नसीब पे राजी रहे, खुश रहे। और दूसरा, ये लोग फिर मैं कहूँगा दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं तो इनको भी अच्छा महसूस होता है। माफ़ करने वाले लोग होते हैं, खुश इखलाक लोग होते हैं, सखी लोग होते हैं। जिस बंदे ने अपने जज्बात, अपने तमन्ना, अपनी हासिल, अपनी सब चीज़ें ख्वाहिशों के साथ जोड़ी हुई है, वो बंदा कैसे खुश रह सकता है? बर्तन टूट गया तो मर जाएगा, चीज़ गुम गई तो मर जाएगा। जो बंदा खुश रहना चाहता है वो चीज़ों के बगैर खुश रहना सीख लेता है। उसको समझ आ जाती है कि सब कुछ है तो भी खुशी है, नहीं है तो भी खुशी है। वो उसे समझ आती है कि खुशी दरअसल एक जहनी कैफियत का नाम है, और उस ज़हनी कैफियत को अगर बनाया जाए, कैरी किया जाए, होल्ड किया जाए तो खुशी बढ़ जाती है। आपके ख्याल में जो फैमिलीज़ हैं, जब हम अपने बच्चों को, जो फैमिलीज़ हैं वो जज करना शुरू कर देती हैं क्राइटेरिया पे, मार्क्स के क्राइटेरिया पे, परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया पे, तो आपके ख्याल में इससे भी बच्चे में एक वो इमोशन नहीं आता अनसेटिस्फैक्शन का, जब फैमिलीज़ इतना ज़्यादा बर्डन एक प्रेशराइज करती हैं हर चीज़? यार फैमिली कल्चर बहुत अच्छी चीज़ है, फैमिलीज़ का बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन असल में हमारे यहाँ फैमिलीज़ में कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो खुशी को छीनती हैं। कंपैरिजन छीनता है। सेकंड, एक कंपटीशन की सेंस होती है कि मुकाबले में लगा रहना है, ये भी छीन लेता है। बसा औकात जो उनसा वो एक जो खुशी को छीनने वाली चीज़ फैमिली में है वो ज्यादतियाँ हैं। एक की ज्यादतियाँ दूसरा भुगतता है, एक जो उनसा वो मारता मूरता है, दूसरा उसको जो उनसा बर्दाश्त करता है, एक जो उनसा वो खराब कर जाता है, नस्ल पूरी जो उनसी रोती रहती है, एक का कर्जा होता है दूसरे को उतारना पड़ जाता है। तो फैमिली में जब भी कोई SOPs नहीं होंगे, कुछ असूलो ज़वाबित तय करके हमने नहीं डाले होंगे कि ऐसे रहना है, ऐसे जीना है, ये तवक्का लगानी, ये तवक्का नहीं लगानी, तो फैमिली कल्चर में भी खुशी नहीं मिलेगी।
खुशी तभी मिलेगी जब आप ये तय करेंगे कि जनाब हमने खुश रहना है और खुश रखना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस तरह हमने शुरू में आपने भी ये जिक्र किया कि हम तमाम लोग हम इंसान हैं और ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते हैं जिसके बाद हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। आपके ऊपर अगर ऐसा अल्लाह ना करे कोई वक्त आए जब आप डिससेटिस्फाइड फील करते हैं खुद को, तो आप क्या करते हैं? यार इसमें मैं कम होता है अब तो। पहली बात तो ये कि आप डेवलपमेंट के कंटिन्यूस लर्निंग के सफ़र पे हों, आप सच्चे तालिब इल्म हों, आपको एक्सपोजर अल्लाह ने अच्छा दिया हो, दोस्त अहबाब अच्छे दिए हों, मौके बड़े अच्छे दिए हों, आप अपनी ज़ात को समझ जाएं कि यार मुझे खुद को डेवलप करना है, मसले बाहर नहीं अंदर है, तो पहले से तो ये कम होता है जी। मैं पहली बात तो आपको ये कहूँ कि बड़ा कम होता है कि आप नाखुशी वाली कैफियत हो आती है इंसान, लेकिन अब फर्क पड़ गया पहले से। फिर मुझे ये मेरा यकीन बन गया है इस बात पे कि अगर मैं खुद को डेवलप करूंगा, अगर मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, अगर मैं समझ बूझ बढ़ाऊंगा, अगर तवक्कात कम कर दूंगा, अगर अपनी ज़ात को महदूद करूंगा किस चीज़ के हवाले से, उम्मीदें लगाने के हवाले से अपनी ज़ात से ज़्यादा उम्मीदें लगाऊंगा और डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजा करूंगा और अल्लाह पे इन्हिसार करूंगा उसकी मदद और ताईद पे, फिर मेरी खुशी नहीं को छीन सकेगा, मेरी खुशी मेरे अंदर ही रहेगी। और फिर चीज़ों को कबूल करना भी सीखना, मैंने वक्त के साथ ये सीखा है कि कितनी चीज़ों को कबूल किया जाना चाहिए, किस हद तक कबूल करना चाहिए। इस तरह आपकी बर्दाश्त बढ़ जाती है। जब आपकी बर्दाश्त बढ़ती है, अल्लाह पे तवक्कल बढ़ता है, खुशी भी बढ़ जाती है आपकी। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो सुनने वालों के लिए एक पैगाम की सूरत में, वो ये कि इस वक्त जो हमने बातें की, हैबिट्स की बात आपने की ख़ास तौर पर कि हमें हैबिट्स बनाना होती हैं, हमें वो इमोशंस कल्टिवेट करने होते हैं जिनकी वजह से हम फिर सेटिस्फाइड फील करें, हमें अदम बर्दाश्त से बचना है और बेसब्री से बचना है। तो इस वक्त जो सुन रहे हैं उनके लिए आप जो मोस्ट इमीडिएट वो क्या कर सकते हैं? अगर कोई अनसेटिस्फाइड जो लोग फील कर रहे हैं कि उनमें कोई इत्मीनान नहीं है, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? अच्छा सवाल। देखिए, वो तमाम लोग जो जिंदगी से खुश नहीं है, वो किसी दिन किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए और जाके देखिए कि जिंदगी किस कदर तकलीफ में है वहाँ। अब वो कभी जहमत करें और किसी जेल का चक्कर लगाएं और वहां जाके देखें कि कैदी किस तकलीफ में है। किसी हवालात का चक्कर लगाएं, उन्हें पता लगे कि कितने लोग बेगुनाही में अंदर हैं, उन्हें पता लगे किस कदर तकलीफ है दुनिया की। वो किसी रिटायर्ड होम फाउंटेन हाउस या किसी पागल खाने का चक्कर लगाएं, उन्हें पता लगे कि लोग उनसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतर हालत के लोग जो उनसे पागल खानों में गल सड़ रहे हैं। जब ये बंदा थोड़ा सा मुआवजना नीचे से करता है ना अपना, बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। हमारा ये जो ऊपर देख के मुआवजना है ना, इसने हमें बड़ा नाशुक्रा कर दिया। हमें हमेशा मुआवजना जो उनसे करना चाहिए जो बड़ी मुश्किलात में और फिर भी जी रहे हैं। कभी आपके घर बारिश हो तो आप आराम से बैठे होते हैं, उस झुग्गी वाले के पास जाइए जिसकी झुग्गी से पानी टपक रहा है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सर्दी में ठट रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि मालिक बारिश रोक दे। तो आप जब भी मुआवजना जो उनसे वो करते हैं उस तबके से जो आपसे बेहतर नहीं है, थोड़ा सा कमतर है, हालात में बेहतर नहीं है, तो फिर आप शुक्र अदा करने वाले बन जाते हैं। दूसरा मेरा मशवरा है, अल्लाह पे अपना यकीन बढ़ाइए, अल्लाह पे अपना बिलीव बढ़ाइए। आपकी तमाम तर एफर्ट्स, तमाम तर काविशें, तमाम तर चीजें जो आप कर रहे हैं, एक एक कदम, वो कह रहा है मैं जर्रे जर्रे के बराबर भी चीजों का हिसाब दे देता हूँ, तो किसी चीज से इनकार नहीं मैं करता। तुम मेरी तरफ लपको आओ, मैं उससे जल्दी में तुम्हारी तरफ आता हूं। तो जब आपका अल्लाह की जात पे यकीन और ईमान बढ़ जाता है तो फिर यकीनी तौर पे आपका पीस और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया जी। ये था आज का प्रोग्राम। सामीन, आपने सुना बढ़े चलो विद कासिम अली शाह FM 98.6 के लाइव स्टूडियो से। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।